प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रभु यीशु मसीह में आप सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है याकूब उसका चौथा अध्याय। टाइटल है संसार से मित्रता। क्या है संसार से मित्रता करना? हालेलुया। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे हम जानते हैं, आप जानते हो कि घर घर जहाँ भी कहीं लड़ाइयाँ झगड़ी होती हैं तो वो किससे होती हैं? उन शरीर के सुख और विलासों की वजह से, जो हम संसार में अपने लिए हम सुख को ढूंढते हैं। हम संसार में अपने लिए उन विलासों को, सुख को ढूंढते हैं, उस आनंद को ढूंढते हैं जो हमें नहीं मिलता। आपस में हम क्या करते हैं? एक दूसरे से लड़ते फिरते हैं, ढा करते हैं, निंदा करते हैं। हालेलुया। संसार के शारीरिक कामों की वजह से हमारे घरों में, हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, संसार के सुख और विलास की वजह से। आगे लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम क्या हत्या करते हो? तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हारे लिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लालसा रखते हो। किसकी? संसार की चीजों की लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो संसार की चीजें हैं, संसार की चीजों से क्या करते हो? तुम लालसा करते हो। और जिन चीजों की तुम लालसा करते हो, अगर वो चीजें तुम्हें नहीं मिलती हैं तो तुम गलत कामों में, हालेलुया, चले जाते हो। किसी की हत्या करने लगते हो, निंदा करने लगते हो, किसी से ढा करने लगते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। और ये सब करने के बाद क्या होते हो? और तुम परिस्थितियों में फंसते चले जाते हो। हालेलुया। उलझते चले जाते हैं, क्योंकि संसार की चीजें कभी हमें जयवंत नहीं होने देती। मेरे प्रियो, तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो झगड़ते हो, लड़ते हो और तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, क्योंकि मनुष्य शारीरिक चीजों पर मन लगाता है। अगर परमेश्वर पर मन लगाएगा तो परमेश्वर सारी चीजें मनुष्य के लिए ही बनाई है। नहीं हो, तुम मांगते तो हो फिर भी तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हो। हालेलुया। तो मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगते हो तो पाते नहीं हो। किस लिए नहीं पाते हो? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि भोग विलास में उड़ा दो। बुरी इच्छा क्या है? यदि मनुष्य अपने लिए मांगता है, जो भी कुछ मनुष्य के पास अगर ज्यादा धन हो जाए, उसे घमंड हो जाता है, बुरी लालसाओं में पड़ जाता है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। किस लिए नहीं पाते हो? क्योंकि तुम बुरी समझ से पा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, मनुष्य एक दूसरे को दिखाने के लिए परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर मुझे बच्चा दे दे, मेरी शर्मिंदगी दूर हो जाएगी। परमेश्वर मुझे बच्चा दे दे, सामने वाला मुझे चिढ़ाता है, मैं इसको दिखाऊंगा। परमेश्वर मुझे अच्छी जॉब दे दे, मैं इसको क्या है? ये दूसरों के लिए है, ये बुरी इच्छा से मांगना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर से मांगो, प्रभु तेरी दया के लिए, ताकि मैं तेरी गवाही दूंगा, तेरी महिमा होगी। तू मुझे संतान दे प्रभु, तू मुझे मकान से ब्लेस कर, तेरी महिमा के लिए मैं तेरी गवाही दूंगा। तो ये क्या मसीह बिच भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन जब अपने लिए मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दो। तो परमेश्वर कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। तुम मांगते हो इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी इच्छा मांगने के लिए बुरी, और तुम इसलिए कि भोग विलास में उड़ा दो। है व्यभिचारण है। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अगर तुम संसार की चीजों से मित्र करोगे, संसार की चीजों से मुझसे ज्यादा प्रेम करोगे, तो परमेश्वर से बैर करते हो। सर्वप्रथम स्थान हमारे जीवनों में परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हम परमेश्वर से ज्यादा अपने जीवन में किसी चीज को मांग लेते हैं, मान लेते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर से के बैरी बन जाते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर हम सब बेटा बेटी हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम संसार की चीजों से मित्रता करते हैं तो मेरे प्रियो, अंधकार की चीजें हमें घेर लेती हैं, हमें दुष्टता, लड़ाई झगड़े, ये चीजें घेर लेती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए चीजों को मांगते हैं, तो सच में हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम
ये समझते हो पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि कभी भी पवित्र शास्त्र जो लिखा है वो व्यर्थ नहीं। आगे वचन में लिखा है, जिस आत्मा को परमेश्वर का वचन कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर दिया है, जो आत्मा हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढाओ? मेरे प्रियो, जो आत्मा हमारे अंदर है, यीशु मसीह का आत्मा जो हमें दिया गया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम ऐसी लालसा करते हो कि जो आत्मा तुम्हारे अंदर दिया गया है, जो आत्मा तुम्हारे अंदर समाया है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, क्या वो ढा करेगा? क्या वो ढा चाहेगा? क्या वो आपको पाप में गिराना चाहेगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वो परमेश्वर का आत्मा है और वो हमें परमेश्वर की राह पर चलाना चाहता है, परमेश्वर से प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया। आगे लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इसी कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा समाया हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो हमें पवित्र आत्मा हमें दिया है, वो क्या करता है? वह और भी हम पर अनुग्रह करता है, और भी हम पर दया करता है, हमारे मांगने से ज़्यादा दया करता है। लेकिन उसके पीछे मेरे प्रियो हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा के लिए अगर हम मांगते हैं कुछ भी, तो वो क्या होती है? हमारी सोच परमेश्वर के साथ एक सोच मिल जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है वह और भी अनुग्रह देता है। और जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर आप पर क्या करता है? और भी अनुग्रह करता है। कौन? जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो क्या करता है? और भी अनुग्रह देता है। इसी कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। कि जो दीन होते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का भय उनके अंदर होता है, और अभिमानियों का अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर आया ही दीनों के लिए मेरे प्रियो, टूटों के और पिशों के लिए परमेश्वर आया है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो कि वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, अपनी सारी चीजों में संपूर्ण मन परमेश्वर पर लगाते हैं, परमेश्वर की समझ और बुद्धि का सहारा लेते हैं, परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर का अधीन होना क्या? लेकिन जब आप प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ मांगते हैं, तो वो शैतान आपके जीवन में कभी भी कार्य नहीं करता। और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा क्योंकि तुम्हारे जीवन से उसे कोई महिमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। और है पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और है दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ मेरे प्रियो, वह तुम्हारे निकट आएगा। जितना आप परमेश्वर के निकट जाओगे, परमेश्वर की ओर मन लगाओगे, परमेश्वर के वचन पर मन लगाओगे, परमेश्वर की बातों पर मन लगाओगे, तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो, और दुश्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। जो दो नावों में सवार होते हैं, जिनका मोह माया संसार में भी होता है, परमेश्वर से भी, तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे दुश्चित्ते लोगों, तुम दोनों चीजों में सवार हो, तो अपने हृदय को पहले पवित्र करो, अपने हृदय को पहले शुद्ध करो मेरे प्रियो। परमेश्वर दुश्चित्ते लोगों से प्रसन्न नहीं होता, जो संसार से भी प्रेम करते हैं। और परमेश्वर से, परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से मेरे पास आ, मैं तुझे आजाद करूंगा। हालेलुया। आगे लिखा, दुखी हो और शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। हालेलुया। किसके लिए कहा है? ये उन दुचित्ते लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम दुखी हो और शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी एक दिन क्या होगी? शोक में बदल जाएगी। क्योंकि तुम परमेश्वर पर मन नहीं लगाते, तुम संसारिक चीजों पे मन लगाते हो। अपने हृदय को तुम परमेश्वर के आगे साफ नहीं करते, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे नहीं खोलते। प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम प्रभु के आगे दीन बनते हो, पर प्रभु के आगे नम्र बनते हो, अपना हृदय प्रभु के लिए खोलते हो, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको शिरोमणि बनाएगा मेरे प्रियो। आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी चीजों में, हर एक चीज में आप प्रभु की महिमा के लिए आप परमेश्वर से मांगते हो, और आप परमेश्वर के आगे घमंड नहीं करते, प्रभु और दीन बन के परमेश्वर के आगे आते हैं।
हालेलुया, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। तो इस वचन के द्वारा आज हमने ये सीखा है कि हमें कभी भी अपने जीवन में हमें अपने शरीर की इच्छाओं के लिए परमेश्वर से नहीं मांगना, अपने शरीर की लालसाओं के लिए हमें परमेश्वर से नहीं मांगना। हमें जो भी कुछ चाहिए तो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगता है। और जब हम दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। कोई पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन से हमने यही सीखा, हमें प्रभु के आगे दीन और नम्र बनना है। हमें घमंड नहीं करना, हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाना है। तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।